मनुष्य का, मेरा विचार है, मनुष्य का आधा जीवन जो है कल्पनाओं के समंदर में डूबते हुए बीत जाता है। कल्पनाओं का ऐसा समंदर, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसके जीवन में कुछ खुशी के लम्हे आएंगे, आने वाले हैं, या जो उसने खुशी के वो लम्हे कभी बिताए होंगे ज़िंदगी में, तो उसका ये एक शुभ विचार रहता है, उसकी एक ख्वाहिश रहती है कि वो ऐसे लम्हे उसकी ज़िंदगी में बार बार आए। परंतु कभी कभी क्या होता है कि हम जब अपने जीवन में जब दिन की शुरुआत करते हैं तो पूरे दिन में क्या गतिविधियाँ रहेंगी, हमारी दिनचर्या कैसी होगी, उसके बारे में हम सुबह विचार करते हैं। और कभी कभी वो दिन बीतते बीतते जब वो शाम आती है, जब दिन ढलने को होता है, तो कभी कभी ज़िंदगी में एक ऐसा जो आपकी कल्पना से परे, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ऐसा शुभ लम्हा भी आता है जिसे आप जीवन भर याद रखना चाहेंगे। और याद रखना के चाहेंगे, वो हर इंसान के स्वभाव का एक पहलू है कि वो हमेशा याद रहेगा। मैं एक छोटे से पार्क में घूमने के लिए आया था यारेवाल। मैंने देखा कि मेरे यहाँ पहुँचने से पहले एक बड़ा मधुर कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ। मैं उस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाया, मैं उसको करीब से नहीं देख पाया, परंतु मुझे भारतीय परिधान में देखकर इन्होंने मुझे, सोमवार को भी इनका कार्यक्रम है, इन्होंने मुझे सोमवार जो इनका कार्यक्रम है उसके लिए निमंत्रण दिया है और मैंने इनके निमंत्रण को स्वीकार किया। स्वीकार करके मैंने इनके ऊपर एहसान नहीं जताया, वो स्वीकार करके जैसे मानो मैं अपने आने वाली ज़िंदगी में कुछ लम्हे खुशी के जोड़ने वाला हूँ। इन्होंने जिस स्नेह के साथ मुझे निमंत्रण दिया, उसी स्नेह के साथ मैंने उनके निमंत्रण को स्वीकार किया। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैंने भारतीय परिधान में इन लोगों को देखा, और जब मैंने ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो भारतीय संस्कृति की एक पहचान है, जब इनको देखा, ये ढोलक देखा, तबला देखा या हारमोनियम देखा, जब इनको देखा तो मेरे जहन में एक नाम आया, वो है श्रीमान पंकज विशाल जी का। मेरे बड़े परम मित्र हैं, उनके साथ मुझे दिल्ली में काम करने का शुभ अवसर मिला है, और वो भी सरकारी अधिकारी हैं, परंतु बड़ा उनकी संगीत में, गीत में बड़ी रुचि है। तो जैसे इनको देखा, इनके इंस्ट्रूमेंट्स को देखा, तो वो पुराने दिन जो मुझे याद आ गए। हालांकि मेरा संगीत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, परंतु क्योंकि ये भारतीय संस्कृति की एक पहचान है, तो इस पहचान से जब बार बार इतनी नज़दीकी से जब आमना सामना होता है तो खुशी स्वाभाविक है। मैं चाहूँगा, मुझे बड़ी खुशी हुई, ये इनको हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान है, और उन्होंने मुझे बताया कि शी इज सेइंग लिटिल बिट, बट I felt comfortable talking to you in Hindi because somewhere I felt comfortable that I could speak to you, I could communicate this to you. Because you know, since the day I have landed in Yerevan, the most difficult part for me here is that I find it very difficult to communicate with you. But I'm very happy that though little bit you are able to speak to me and I am able to convey my things to you. इनसे मुलाकात जब हुई है तो मैं चाहूँगा कि इनका भी परिचय हो, ये भी हमारे चलचित्रण का छोटा सा खूबसूरत सा जो हिस्सा बने हैं, तो इनकी भूमिका चाहता हूँ कि थोड़ी और बढ़े। मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय दें। आई वॉन्ट यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड सिंस यू हैव बीन इन इंडिया फॉर yes definitely the language you feel comfortable in. My name is Seema and I'm from St. Petersburg. What else can I say? Oh, you are from St. I'm from St. Petersburg, okay, from okay. Russia. We are all from Russia, okay. And we have come here with a small concert program okay, with Tahaj Yoga. Okay. So you can play all the musical instruments? Yes, I play the harmonium. He plays the drums. तो मैं चाहूँगा कि ये आपकी कला की झलक जो है ना हमारे चलचित्रण का हिस्सा बन जाए. I will be very happy if you could just play for me. Like it too. और मैं जिन्होंने मुझे इतना स्नेह भरा निमंत्रण दिया, मैं चाहूँगा कि उनका भी परिचय हो जाए. I'll be happy if you could just introduce yourself. My name is Rina. I'm from Moscow, and I like Indian culture. And sometimes I go to India, and I like it very much. Thank you so much for loving our culture. And we love to sing bhajan. Bhajan. We like bhajans We like and bhajan and Qawwali. little bit. Okay. We also sing different kinds of music in Marathi, Sanskrit, and Hindi. Marathi Sanskrit also. Yes. Very. We try. You know, Sanskrit, I understand that Sanskrit is the most scientific language. Yeah, it's very ancient and it roots. And it's very close to Russian also. Yes, it's close to Russian because It's close to the Russian. roots is this. Almost the Russian same came roots. from Sanskrit. So, может класть? आप इंडिया में कौन से हिस्से में रही हैं? Which parts have you visited in India? Lots of places and daily
ये सेंट पीटर्सबर्ग से इनका शुभ नाम सीमा है, मेरी बहन का नाम भी सीमा है। तो बड़ा यस 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 तो बड़ा जो है भारतीय संस्कृति की झलक जब विदेशियों के बीच में जब देखने को मिलती है तो स्वाभाविक है। हूँ दुबला पतला लेकिन सीना चौड़ा हो जाता है ऐसे लम्हों को जब करीब से। We can play a little small part of the raga. रागा यस 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 प्लीज। Thank you so much. It's why we like the Indian culture. It's because we all practice Hajj yoga. Have you heard? Maybe no. You see, I'm 100% Indian, but unfortunate part of is that I'm so ignorant about the Indian music. I mean, you have just played one raga. I don't know which raga have you played, but definitely music, Indian music or music, from any part of the world is always loved by anybody. Because even when a child, an infant starts growing today, even a kid, an infant, starts loving music because music has no language, but it touches everybody's heart. Exactly. So, it's very good also. That I'm learning so many Indian things from you. अपने हिंदुस्तान के बारे में जैसे रागा जो उन्होंने अभी प्ले किया है, मुझे नहीं पता ये रागा कौन सा है। श्रीमान पंकज विशाल जी होते तो शायद वो अच्छे से पहचान पाते। परंतु जो खुशी के लम्हे जो इनके साथ जो बिताने पर ये जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब तक आखिरी श्वास रहेगी कुछ लम्हे ऐसे रहेंगे कि जो हमेशा जहन में रहेंगे। तो उन लम्हों की श्रृंखला में ये आज इनके साथ बिताए हुए बड़े मीठे पल, ये लम्हे हमेशा मेरे जहन में जिंदा रहने वाले। मैं चाहूँगा आप भी अपना शुभ नाम जरूर बताएं। I just want you to introduce yourself. My name is Tim and I'm from Moscow. I play tabla, traditional Indian drums. So yeah, well actually I can play the dhol too. It was very inspiring. The whole Indian classical music is very deep and very meaningful, spiritual. So when you can play and you can express your feelings and you can actually enjoy, and at the same time it gives you a lot of energy. When you play the music and you express the feeling to the audience, and you can actually express your love, your emotions, through music, through ragas, bhajans, and different types of. And actually, we also do the meditation techniques and the Indian classical music, as I thought, very, very nice for meditation. When you hear the Indian classical music, it's very nice to meditate. It brings you peace. Yeah, peace and harmony. Very true, very true. Yeah. इन्होंने जो शब्दों
का प्रयोग करके जो अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, एक शब्द जो मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था, स्पिरिचुअल, यानी हिंदुस्तान की पहचान मतलब आध्यात्म। और ये अपने आप में बड़ा एक खूबसूरती भरी पहचान है हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान इनकी नज़र में आध्यात्म, और ये योगा में इनकी बहुत रुचि है, संगीत में बहुत रुचि है। मैं जानना चाहूँगा कि आपने ये संगीत ये कला जो है कहाँ से सीखी? Where have you learned playing these musical instruments? Well, I've been in India, so I've learned there. Which you told that you have in stayed Dharamshala. in Dharamshala for 5 years. You stayed We there. have, yes, I went to school there. We have a Sage Yoga school there, International Sage Public School, maybe you've heard, ISPS, in Dharamshala. It's unique because it gathers Sage Yoga children from all over the world. So we all do meditation there, as well as we learn. We do studies, we learn music, dancing, singing, and as well as studying, like normal studies. I've learned there, but Timur has learned here in Russia. Russia, in Indian Embassy, Moscow, in Telyatsi, in the International Music Academy. Musical arts, Indian arts. Because we really love the Indian culture. It's we feel that it's very close to us. Well, me because I've lived there. No, I mean I've lived there because I practice Sage Yoga. And No, there is one small state, but most beautiful state of India, Goa. we've heard about Goa. I've You know, heard, Goa, but I've never. your Russian president, His Yes, Excellency, no. is in Goa Yes. for attending BRICS. BRICS Forum, BRICS yes. Summit Forum. Summit, yeah. this It's also meeting conference is going on. This place is also very close to one saint place, Ganapati Puri. Ganapati Where Puri. Shri Ganesha Swayam. And we usually have to go there on December for Christmas. So we know this place very well. No, 16 agreements have been signed between India and Russia. Today there was a joint statement by our Indian Prime Minister and the Russian President. So very, very, very happy to have spent such beautiful moments with you. And thank you very much for allowing me to be part of We're your. waiting for next program because we have lots of talent, beautiful dancers, and We have Kuchipudi dancers, professional Kuchipudi dancers. Oh, Yes. very good, very good. And we will really wait for you on Monday. On Monday. But yes, definitely, You have to come. I'm going to live my life and really, thanks a billion. See you on Monday. बहुत बहुत शुक्रिया कुछ लम्हों के माध्यम से। Don't forget your thing. यस ये आर्मेनियन भाषा में निमंत्रण है, आमंत्रण है। उन्होंने मुझे कहा कि अगर कुछ शब्द समझ में नहीं आएंगे तो यहाँ पे एक दूरभाष संख्या दी हुई है, इसके ऊपर मैं इनसे संपर्क साधूंगा और मुझे मालूम पड़ेगा कि स्थान कहाँ पे है, क्योंकि मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा ज़रूर बनना चाहूँगा। तो बड़े खूबसूरत लम्हे बिताने के लिए मेरे साथ बार बार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। How do you say? Thank you.